नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं बेरुआ ग्राम पंचायत, जो कि हरदोई जिले के अंतर्गत आता है और ये कोथावा ब्लॉक में पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं जो गेंदे की खेती, यानी गेंदे के जो फूल होता है जिसको मेरीगोल्ड बोलते हैं, उसकी खेती करते हैं। तो आज हम बहुत सारे किसानों से आप लोग को मिलाने वाले हैं जो कि काफी अच्छे खेती करते हैं। तो पहले इनका पूरा फार्म आपको दिखाते हैं कि कितने एरिया में इनका खेत है। उसके बाद हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि गेंदे की खेती कैसे करते हैं, कौन सी जलवायु उसके लिए सही रहता है, मिट्टी कौन सी अच्छी रहती है, कौन सी वैरायटी उगाया जाए। इसके अलावा खाद उर्वरक कितना लगता है, कितना उपज आता है, खेती करने में कितनी लागत आती है, कितना लाभ होता है, पूरा चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। इससे पहले हम पूरा एक बार खेत दिखाते हैं आप लोग को। काफी अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। विजय जी, ये बताइए, ये आपका खेत है जो कि गेंदा का खेत है, तो कितना दिन से आप खेती कर रहे हैं? लगभग हम 6-7 साल से कर रहे हैं। अच्छा, लगभग 6 से लेकर 7 साल तक खेती कर रहे हैं। और भी किसान भाई हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम रामू मौर्य है। रामू मौर्य। जी हाँ, ये रामू मौर्य हैं, इनका भी खेत है, पास में ही खेत है। तो सारे किसान भाई यहाँ पे गेंदे की ही खेती करते हैं। तो एक एक करके और परिचय लेते हैं। भैया आप अपना नाम बताइए। बनवारी लाल मौर्य जी, बनवारी लाल जी, इनका नाम है बनवारी लाल, और ये भी गेंदा की खेती करते हैं। पड़ोस में इनका भी खेत है। तो सारे किसान यहाँ पे हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं जो कि बात करने के लिए। तो आइए शुरू। तो ये इसके लिए जो है मार्केट आपको कहाँ से मिलता है? मार्केट लखनऊ लेके जाते हैं। तो ये जितना पैदा करते हैं वो लखनऊ में लेके जाते हैं जी। और इसका जो नर्सरी है, ये आप नर्सरी लगाते हैं या फिर डायरेक्ट पौधा ही मंगाते हैं? डायरेक्ट पौधा भी मंगाते हैं और नर्सरी भी डालते हैं खेत पे भी अपने। अच्छा, ठीक है। तो और आगे बात करते हैं। तो इस तरह का जो है खेती करना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये खेती के लिए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमको गेंदा की खेती करना है? क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे अनाज का खेती करते हैं, सब्जी का खेती करते हैं, और भी जैसे पपीता हो गया, केला हो गया। तो आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई कि हमको गेंदे की खेती करना है? हमारे कुछ रिश्तेदार कर रहे थे, रिलेशन वाले जी, वो बोल रहे थे इस बार तुम गेंदा की खेती करिए, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है जी, और इससे लाभ भी ज्यादा मिलेगा। जी, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया। तो किसान भाइयों, थोड़ा सा और आपको जानकारी देना चाहते हैं। और ये गेंदे की खेती के लिए अगर मिट्टी की बात करें तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, जिसका पीएच मान करीब 6.5 से लेकर 7.5 होना चाहिए। जलवायु की बात करें तो ये लगभग हर प्रकार के जलवायु में उगाया जा सकता है, अलग अलग सीजन में इसको उगाते हैं। और अगर इसके लिए सबसे अच्छा समय अगर देखा जाए उत्पादन की दृष्टि से, तो पतझड़ का जो मौसम होता है वो सबसे अच्छा रहता है। और भी कुछ जानकारियां हैं, तो ये बताइए कौन सी प्रजाति की गेंदा की है ये हमारी जो है कलकत्ता कटिंग बोली जाती है, इसको हमारे भाषा में जी कलकत्ता कटिंग है जी। तो किसान भाइयों, ये लोकल नाम से कलकत्ता कटिंग नाम से ये वैरायटी है, प्रजाति है। इसका उत्पादन आप देख सकते हैं, फसल अच्छा दिख रहा है इस समय, उत्पादन अवस्था में यानी प्रोडक्शन स्टेज में है। किसान भाइयों, और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं गेंदे की जो कि अच्छा उपज देती हैं, जैसे कि पूसा नारंग हो गया, अफ्रीकन वैरायटी हो गया, मैक्सिकन वैरायटी हो गया, और इसके अलावा फ्रांस की भी कुछ वैरायटियां हैं, वो भी अच्छा उपज देती हैं। और पूसा नारंग की बात करें तो ये कम से कम 130 से लेके 135 दिन में फसल तैयार हो जाती है, जो कि एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है।
और इसके फूल का जो व्यास है उसका आकार लगभग 7 से लेके 8 सेंटीमीटर तक होता है। और ये फसल लगभग 130 से लेके 135 दिन में तैयार हो जाती है। अब कलर की बात करें तो पीले रंग से लेके नारंगी रंग और पीला नारंगी रंग कई तरह के होते हैं। तो इसके बाद और हम बात करते हैं इसमें क्या क्या आप डालते हैं। थोड़ा सा अपने किसान भाइयों को, हमारे बहुत सारे किसान हमारे यूट्यूब चैनल राहुल सोशल वर्कर के माध्यम से जुड़े हैं, तो उनको एक संदेश दीजिए कि किस तरह से आप ये खेती करते हैं और थोड़ा अच्छे से प्रोसेस बताइएगा, तरीका कि कहाँ से शुरुआत करते हैं, कौन सा खाद डालते हैं, कौन सा सिंचाई करते हैं, कब सिंचाई करते हैं, तो थोड़ा बताइएगा किसान भाइयों को। सबसे पहले तो इसमें जुताई के टाइम गोबर की पांच पड़नी चाहिए जी। गोबर की खाद जिसको बोलते हैं जी, वो डालते हैं। उसके बाद में जुताई करने के बाद में जब खेत पूरा तैयार करते हैं तो फर्स्ट टाइम में इसमें लगभग 20 किलो कच्चे बीघे में डेपी डालते हैं जी, और पोटास भी थोड़ी डालते हैं, लगभग 5 किलो बीघे का। रेजेंट आता है, वो हम लोग कीड़े के लिए आता है जी, रेजेंट भी इसमें डालते हैं। जुताई के टाइम जब खेत पूरा तैयार हो जाता है उसके बाद में हम इसको रुपाई करते हैं जी। रुपाई के बाद लगभग बारिश हल्की हल्की होने लगती है तब रुपाई करते हैं, सींचने का कोई आवश्यक नहीं है जी। जब इसमें थोड़ी बहुत नमी कम हो जाती है तब रुपाई सिंचाई करते हैं। अच्छा, लगभग कितने दिन के अंतर पे आप सिंचाई करते होंगे? सिंचाई तो जैसे बारिश हो रही है जी तो सिंचाई का कोई आवश्यक नहीं है। अब जैसे बारिश नहीं हुई है तो लगभग महीने में 3 बार तो सिंचाई मांगता। तो और भी जानकारियां हम आपसे हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो फसल है तो ये आप कितने दिन पे इसकी तुड़ाई करते हैं? फसल लगभग हफ्ते में एक बार तो पक्का है, हाँ हफ्ते में एक बार इसकी तुड़ाई होती है। अच्छा अच्छा, और इसमें खाद वगैरह भी कुछ डालते हैं? खाद फर्स्ट टाइम पहले ही डाल देते हैं, उसके बाद में तो जैसे टॉनिक वानिक है वो डालते हैं। अच्छा, मतलब जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय गोबर या कंपोस्ट की खाद डाल देते हैं जी। जुताई के समय ही। उसके बाद अगर आवश्यकता महसूस होता है तो फिर और एक्स्ट्रा जो है खाद डालते हैं हाँ। नहीं तो वहीं पे ये चलता रहता है। तो किसान भाइयों, बड़ा अच्छा जानकारी प्राप्त हुआ। खेत की तैयारी के समय अगर आप गोबर या कंपोस्ट की खाद डाल रहे हैं तो वो सबसे अच्छा रहता है। कम से कम कुछ नहीं तो 15 से 20 टन जो है गोबर की खाद अगर आप डाल रहे हैं तो खेत के लिए काफी अच्छा रहता है। और गोबर खाद डालने से फसल की उपज भी बढ़ जाती है और मिट्टी का जो उर्वरता शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो मार्केट की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? आप कहाँ पे बेचते हैं? अरे मार्केट की जहाँ हमारे यहाँ से व्यवस्था तो लखनऊ है, लखनऊ हम लोग मंडी ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, बेच कर आते हैं। तो ये सारे लोग जितने भी हमारे किसान भाई हैं सारे लोग लखनऊ ले जाते हैं? हाँ, हमारे वहाँ के जो एरिया के लोग हैं, जितने लोग खेती करते हैं गेंदे की, वो लखनऊ से डायरेक्ट जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, तो इसके अगर महत्व की बात करें तो गेंदे की खेती करने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। हमारे लिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके लिए जैसे समय पे पैसा नहीं उपलब्ध होता है, तो अगर गेंदे की खेती कर रहे हैं तो बाकी फसल तो आप उगा ही रहे हैं, लेकिन अगर गेंदे की खेती कर रहे हैं तो वो आपका अदर इनकम में आता है, मतलब आय का जो अन्य स्रोत है उसमें भी आता है। तो गेंदा की खेती के लिए ये अच्छा समय है। इसके लिए मिट्टी हम बता ही दिए, बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। जलवायु की बात करें तो लगभग हर प्रकार के जलवायु में ये उगाई जा सकती है। खेत की तैयारी की बात करें तो किसान भाइयों, जैसा कि हमारे किसान भाई बताए कि पहली जुताई जो है मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करना चाहिए और उसी समय गोबर की खाद मिला देना चाहिए। यानी फसल लगाने से 1 महीना पहले अगर गोबर की खाद मिला दिया जाता है तो उसका ये फायदा होता है कि वो अच्छे से जमीन में मिल जाती है और वो सड़ जाती है, जो कि हमारी फसलों को अच्छे से प्राप्त होती है। और इसके बाद खेत की तैयारी करने के बाद जब पौध की रोपाई करने वाले होते हैं उस समय एक चीज ये ध्यान रखते हैं कि अगर आप समतल जमीन में न लगा के मेड़ी बना के करते हैं तो हमें लग रहा है कि ये और अच्छा रहता है। मेड़ी बनाने से एक फायदा ये होता है कि जल भराव नहीं होता है। कभी कभी आप सिंचाई करते हैं तो आप देखते होंगे कहीं ज्यादा पानी लग जाता है, कहीं कम लग जाता है। हालांकि जब खेत समतल रहेगा तो खेत में समान रूप से पानी लगेगा, फिर भी अगर आप मेड़ी में कर रहे हैं तो जल भराव नहीं होता है। वो मेड़ी में जितनी आवश्यकता है पानी की उतना ही लेता है, आवश्यकता ज्यादा पानी नहीं लगने पाता है और उसको आप निकाल भी सकते हैं आसानी से। तो ये फायदा होता है मेड़बंदी करने का या मेड़ पे ये खेती करने का।
तो इसके उपज की बात करें तो इसमें आपको बता ही दिए हैं कि बहुत सारी वैरायटी हैं जिनका अलग अलग उपज है। अगर औसत उपज की बात करें तो किसान भाई आप ये बताइए कि आपकी फसल का औसत उपज कितना है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में औसत 200 से 300 कुंटल माल निकल आता है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर ये औसत उपज की बात करें तो जैसा कि हमारे किसान भाई बता रहे हैं 200 से लेकर के 300 क्विंटल प्रति एकड़ जो है उपज प्राप्त होती है। अच्छा, तो ये मार्केट का हम बात कर ही चुके हैं कि ये हमारे लखनऊ मंडी में ये सब ले जाके एक साथ बेचते हैं। अगर किसान भाई अगर आप अकेले का फसल ले जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो उचित दाम आपको न मिले या बिक्री करने में आपको उतना दिक्कत का सामना करना पड़े। अगर एक साथ फसल ले जा रहे हैं तो हमें लग रहा है बिक्री करने में भी दिक्कत नहीं होता है और ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है यानी यातायात का जो खर्चा होता है उसको भी आप बचा सकते हैं। जी जी। और सिंचाई की बात करें तो सिंचाई जब आप पौधरोपण कर रहे हैं तो तुरंत सिंचाई की आवश्यकता होती है और उसके बाद नियत अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए। खेत में एक समान रूप से नमी बना रहे, आवश्यकता से ज्यादा पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फसल जो है वो सूख जाती है। इसके अलावा आप ये बताइए ये गेंदे की खेती जो आप कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या लगता है कि आगे और आपको करना चाहिए कि बस इतने पे ही? इससे जो गेंदे की खेती है हम लोगों किसान भाइयों को अपने कहते हैं कि आगे खेती करें, इससे अपनी आर्थिक व्यवस्था संभाल सकते हैं। जी। जो प्रॉपर खेती कर रहे हैं वो उससे नहीं बन पा रही है। गेंदे की खेती से अधिक मुनाफा मिलना जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती जाएगी। इसलिए मैं किसानों को प्रोत्साहित करता हूँ कि गेंदे की खेती करें, जिससे अच्छे से अच्छा लाभ कमाएं। जी, गेंदे की खेती के बारे में हम लोग पूरा विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। कौन सी मिट्टी उसके लिए सही रहता है, कौन सा जलवायु सही रहता है, कौन सी प्रजाति हम लोग उगा सकते हैं, खाद उर्वरक कितना देते हैं, सिंचाई कब कब देते हैं, कितनी सिंचाई देते हैं, इसके अलावा कितनी उपज प्राप्त होती है, तो सारा चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और लास्ट में हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर पूरा खर्चे की बात करें तो 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है? फसल की बुआई से लेके हार्वेस्टिंग या उपज प्राप्त करने से लेके कितना खर्चा आता है? 1 एकड़ में जब तक पेड़ लगाने से और जितनी फसल समाप्त होने तक का लमसम 40 से 45 हजार रुपये खर्च आ जाता है। अच्छा, मतलब ये पूरा खर्चा जो है 40 से लेके 45 हजार रुपए तक का आता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में तो अगर खर्चे से कंपेयर किया जाए या तुलना किया जाए तो आपको लाभ कितना प्राप्त होता है? अगर मिनिमम यहाँ अगर देखा जाए जी, तो अगर जैसे 10 रुपए में जोड़ा जाए एक नॉर्मल इनकम में तो समझ लो 200 कुंटल माल निकला तो 2 लाख तो ऐसे ही हुआ। अच्छा, समझ लो 1.5 लाख तब भी अपना बच गया। और इतना इनकम दूसरी फसल तो हमारे अंदाज से नहीं दे सकती है 1 एकड़ से। अच्छा, अदरवाइज जो फसलें की जाती है ना तो 1.5 लाख का आप मुनाफा बता रहे हैं। जी ठीक है। नॉर्मल में अगर 10 और मार्केट रेट मिलती है तो उससे कोई ये नहीं पता कितना हाँ, और भी ज्यादा मिलने का उम्मीद है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि एक अनाज का फसल आप उगा रहे हैं और यहाँ पे गेंदे की खेती से दोनों का अगर तुलना किया जाए तो हमें लग रहा है कहीं न कहीं गेंदे की खेती में ज्यादा मुनाफा है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा गेंदे की खेती करें। अनाज तो आप उगा रहे हैं, चाहे गेहूं हो गया, चना, मटर, सरसों, इसके अलावा फल की भी खेती करिए, गेंदे की भी खेती करिए। अतिरिक्त करेंगे तो हमें लग रहा है कहीं न कहीं आप ज्यादा मुनाफा प्राप्त करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जानकारी दिया कि आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज हमारे चैनल को राहुल सोशल वर्कर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ठीक है, फिर धन्यवाद।